वेलकम। सिंप्लीफिकेशन के इस वीडियो एपिसोड क्लास में आप सबों का स्वागत है। सिंप्लीफिकेशन में हमने बहुत सारे एपिसोड्स किए और आप लोग देखे होंगे कि इसके कारण आपका एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ और कोई भी क्वेश्चन आए तो आप जो स्टैंड आपको लेना है ले सकते हैं। फिर भी हर एपिसोड में ये बात होती है कि कोई होते हैं जो पहली बार इस एपिसोड को देख रहे होंगे, उन्हें भी ये बात समझ में आनी चाहिए और समथिंग डिफरेंट तो होता ही होता है। सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में करते क्या है? अरे ये तो वो चैप्टर है जहां साफ साफ मैथमेटिक्स दिखाई देता है। दिखाई देता है तो ऐड कर देते हैं, दिखाई देता है तो ऐड कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। दिखेगा नहीं तो कैसे करेंगे? 2s, 3s, 5s, especially 2 and 5 हमें दिखने चाहिए। 16 इसका मतलब 4 2s हैं, 2 into 2 into 2 into 2। 8 3 2s हैं। 125 3 5s हैं, 5 into 5 into 5। 5 और 2 जब भी मिलते हैं 0 बनता है। 5 जब भी यूनिट प्लस पर हो हम उसे डबल करना चाहते हैं, चाहे मल्टीप्लाई करें चाहे डिवाइड करें। 11 से मल्टीप्लिकेशन बेसिक बात है, आना चाहिए। बेसिक कैलकुलेशन में डिटेल बताया गया और बार बार उसका इस्तेमाल होता है। ये जो आज का सेट है 11 क्वेश्चंस हैं। इसमें 1 to 10 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के किसी पेपर के हैं और 11th क्वेश्चन वो एक टाइप है जो बार बार मुझसे पूछा जाता रहा है, तो मैंने एक क्वेश्चन लिया। वो क्वेश्चन आप में से किन्हीं का पूछा हुआ है। वैसे ही वो 7 करके हो सकता है, 6 करके हो सकता है। मैं कहना चाहता हूँ कुछ भी रहे, बहुत आसान है। तो आइए हम लोग एक एक करके बात करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? देखिए, 14 into 21 divided by 15 divided by what so that it is 4। दिखना चाहिए, दिखना चाहिए, दिखना चाहिए। अगर दिखा तो देखिए 15 नीचे, क्वेश्चन मार्क नीचे, क्वेश्चन मार्क वहां, 4 यहां। 15 into 4 15 into 4 नहीं करते, नहीं करते। 15 into 2 करते हैं तो ये 30 हो जाता है और एक 2 रह जाता है। 3 से यहां होता है और 2 से यहां होता है। ये 49 न होके 4.9 होता है। दिस इज द आंसर। ये अप्रोच होगा आपका एग्जामिनेशन हॉल में। अब कई स्टूडेंट्स होंगे जिनको लग रहा हो ये सब कैसे हुआ, तो मैं उन्हें बताता हूं। ये तो आप समझ गए ना। अब मैं बताता हूं कि ये कैसे हुआ, इसको कैसे किया गया। तो कहना है कि डिवाइडेड बाय 15 तो इसका मतलब यहां 15 हुआ। डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क तो यहां क्वेश्चन मार्क हुआ। क्वेश्चन क्या ऐसा न हो गया? फिर हमने कहा क्वेश्चन मार्क यहां गया, फिर हमने कहा 4 यहां आया, फिर हमने कहा कि 5 और 2 मिल करके तो 10 हो गया। एक 2 रह गया और एक 3 रह गया। ये 5 और 2 निकाल लीजिए, 5 into 3 है। एक 5 और एक 2 निकाल लीजिए, 10। एक 2 बचा, एक 3 बचा। 3 इसके लिए बना था, 2 इसके लिए बना था। ये 49/10 है। that means कि ये 4.9 है। बोले समझ में आया? ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। आइए सेकंड क्वेश्चन। हम लोग दोनों व्यू लेंगे। एक तो एग्जाम हॉल में तुरंत कैसे बनाना है, तुरंत जहां तक संभव हो कम से कम कॉपी पेन का इस्तेमाल करके। दूसरी तरफ डिटेल बात करना है कि ऐसा पॉसिबल कैसे हुआ, क्योंकि कोई नया क्वेश्चन आएगा तो उस पर हम कैसे रिएक्ट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 0.64 whole square into 0.16 whole square into 10 to the power
2 divided by 0.2 to the power 20 is equal to 1 और ये क्वेश्चन मार्क है 10 to the power क्वेश्चन मार्क। देखिए राइट साइड में 1 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे है, यानी इसको इससे डिवाइड करना है। तो आप ऐसा समझिए कि डेसिमल को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, डेसिमल नहीं है सोचते हैं। तो ये 64 8 का स्क्वायर होता है, 8 इंटू 8 होता है, 8 में 3 2s होते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 3 और 3 6 हुआ, स्क्वायर होने से 12 हुआ। 12 हुआ कि नहीं? और ये 16, इसमें 4 ठो तो होते हैं, 4 2s, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 4 और 4 8 हुआ, 8 और यहां 12 20 हुआ, नीचे भी 2 20 है, कैंसिल, खत्म। 2s खत्म हो चुके, 10s बाकी रहे। अब देखिए 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल है, स्क्वायर है, तो 4 प्लेसेस हुआ, यहां भी 2 और 2 4, तो 4 और 4 8 प्लेसेस के बाद डेसिमल है, और नीचे में 20 प्लेसेस के बाद डेसिमल है। तो ये 8 खत्म हो गया, तो बचा 12 प्लेसेस के बाद डेसिमल है। माने कहने का मतलब कि 10 to the power what is equal to 0.1 to the power 12 is equal to 1, ये पूछा है, डिवाइडेड बाय, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। 12 प्लेसेस के बाद डेसिमल है। अब जरा देखिए इस तरह का केस आने पर हम लोग कैसे क्या करते हैं। ये तो पॉइंट है ना, पॉइंट, इसका मतलब ये इधर गया, 10 to the power what is equal to 0.1 to the power 12, ऐसा होगा। तो देखिए इसका माने क्या है, इसको तरह तरह से आप समझ सकते हैं, इसको आप तरह तरह से समझ सकते हैं। ये जो 0.1 है इसे हम लिख सकते हैं कि नहीं 1/10, इसे हम लिख सकते हैं कि नहीं 10 to the power -1। तो कहने का मतलब ये क्या हो गया, 10 to the power -12, यहां भी -12 होगा, तभी तो 1 होगा, तभी तो कैंसिल करेंगे। सो क्वेश्चन मार्क के जगह पर हुआ -12, इसके जगह पर लिख सकते हैं ना 10 to the power -1, 10 का पावर -1 यानी -12, नहीं समझे तो 10 का पावर क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 10 to the power -12 उधर गया। अब तो लिखेंगे ना इक्वल कैसे होगा, ये -12 होगा तब तो इक्वल होगा। क्लियर? अब रुकिए, ये तो ऐसे रिएक्ट करना था, आपको सॉल्व करना था, लेकिन हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें दिक्कत हो रही होगी। सुनिए 0.64 है इंटू 0.64, थोड़ा समझिए इसको, 0.64 इंटू 0.64, तो ये 4 प्लेसेस के बाद डेसिमल हुआ कि नहीं? वैसे ही यहां पर इंटू 0.16 इंटू 0.16 है ना, तो कुल 8 प्लेसेस के बाद डेसिमल है ना। और नीचे जरा गौर कीजिए, 0.2 इंटू 0.2 इंटू ऐसा करते करते टोटल कितने 20 टर्म्स है कि नहीं, 20 टर्म्स है कि नहीं? 2s तो हम लोग काट चुके हैं। जरा सोचिए कुल मिला के 20 प्लेसेस के बाद डेसिमल है, तो यहां भी हम लोग 20 प्लेसेस बना दें, तो 2 to 4 to 6 to 8 है, 8 है। अगर हम लोग 12 0 दे दें, यही समझे, 12 0 दे दें, 0 0 0, आप लोग जानते हैं ना कि 2 प्लेसेस है, 2 प्लेसेस के बाद है तो कैंसिल कर सकते हैं। तो अगर 12 0 दे दें, 0 0 0 0, तो 20 प्लेसेस ऊपर भी, 20 प्लेसेस नीचे भी खत्म। यानी कहने का मतलब कि 10 to the power 12 लिखते हैं, तो ये सारा डेसिमल खत्म हो जाएगा, 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 और ये 2 सब कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब जरा बताइए ये क्या बचेगा इसको छोड़ करके, जिसमें कि 10 का पावर क्वेश्चन मार्क इंटू 10 का पावर 12 इज इक्वल टू 1। अब यहां पर -12 होगा तब ना 0 होगा, बताइए, या वहां जाकर के ये क्या हो गया, 10 का पावर क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 10 का पावर -12, यानी कि क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 12। ये बात आप तरह तरह से कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट वे है वो यही है कि ऊपर में कुल
8 प्लेसेस के बाद डेसिमल है, नीचे में 20 प्लेसेस के बाद है, 8 कैंसिल हो गया, 12 प्लेसेस जो बचा उसका मतलब 10 का पावर -12 है, यहां भी 10 का पावर -12 होगा ताकि कट करके 1 आएगा, यानी क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू -12। ठीक है, इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन। देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो आपको देखते साथ समझ में आ जाएंगी। कहां से शुरू करें ये बात बहुत मायने रखती है, ताकि क्वेश्चन को कम से कम समय में बनाया जा सके। जरा सोचिए कहां से शुरू करें। तो शुरू करने की जगह ये है, ये 16 से ये कैंसिल होगा। कैसे कैंसिल होगा? तो अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो तुरंत आपको समझ में आएगा कि 16 12 टाइम्स में काट दे रहा। देखिए 160 and 32। अगर किसी कारण से नहीं आया समझ में तो 8 से काट दीजिए पहले, फिर हाफ कर दीजिए। 8 से काटे तो क्या हुआ, फिर हाफ, देन 12। ये बात समझ लीजिए कि इसको मन में कर रहा है। तो 12 आया ना, और ये 24 का स्क्वायर होता है, तो ये 24 इंटू 12 हमें दिखता है। यहां पर क्या है, 5 2s हैं, तो 2 2s यहां है, 3 2s यहां है, कैंसिल। 3 into 3 9 is the answer। 9 is the answer। नहीं समझे? मैंने पहले ही कहा था कि हमें 2s 5s इसे ढूंढने। हम लोग जानते हैं कि 12 में 2 2s होते हैं। बताइए। और 24 में 3 2s होते हैं। देखिए ये जो 5 2s हैं ये तो कैंसिल, क्या बच गया, 3 into 3 9। डिफरेंट नंबर्स में कितने 2s होते हैं, 3s होते हैं, ये इसका बड़ा मायने है, ये आपको समझ के रखना चाहिए। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है 1 and 4/5 divided by 3 and 3/32 into 2 and 3/4 is equal to 1। इसमें तो आपको सॉल्व करना है, लेकिन कोशिश करनी है कम से कम लिखें। देखिए 9/5 है, यहीं 5 रहने दिया, या लीजिए 9/5। ये 32 तो रिवर्स होगा ना, डिवीजन इसलिए ऊपर जाएगा, ये 96 399 होगा, और ये 8 3 11/4 होगा, यही है। ये 99 कैंसिल, 4 से 8 टाइम्स, 8/5 का मतलब 1 and 3/5 इज द आंसर। 1 and 3/5 इज द आंसर। समझ गए? 8/5। ठीक है, ये एक सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन कैलकुलेशन को फास्ट करना है, ऐसे ऐसे काटना नहीं है। 11 into 9 99 को इस तरह से यहाँ पर डिवाइड करना है। ठीक है, नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन। देखिए 1104 डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क प्लस 3948 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 1044। ये तो आप समझ रहे हैं क्वेश्चन मार्क है, यहाँ है, इसको बाद में देखना है। सबसे पहले ये सॉल्व कर लेना है, फिर क्वेश्चन मार्क वाले पार्ट को करना है। इसमें आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये है, 7 से इसको डिवाइड कर रहे हैं। 7 से इसको डिवाइड कीजिए, ये इतने टाइम्स में डिवाइड हुआ, और ये उधर जाके लेस होगा। लेस कैसे करें? 564 को लेस करना है 1044 में। तो 1044 वाले ने कहा पहले मुझसे 44 आप ले लीजिए ना भाई, 520 लेना रहेगा, दे देंगे, 480 बचेगा, उसमें क्या है? नहीं समझे? ये 1044 में 564 लेस करना था। 1000 वाले ने कहा कि आप मुझसे 44 ले लीजिए, बाकी 520 लेना रहेगा, तो हमसे 480 बचेगा, ले लीजिएगा, क्योंकि 1000 से घटाना आसान होता है। नोट को सुंदर सुंदर बनाते हैं। 1044 में समझ में नहीं आ रहा था, 1000 में बहुत अच्छा से समझ में आ रहा है, और किसी को कोई भी पैसा दे सकते हैं, यानी लेस कर सकते हैं। 480 आया। अब हमारा क्वेश्चन क्या आ रहा है? 1104 बाई क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 480। तो भाई 1104 बाई 480 यही तो हुआ ना। आंसर का स्वरूप देखिए डेसिमल है ना, इसलिए 0 को छोड़ दीजिए, ये डेसिमल बैठाने के काम आएगा, 0 को मत देखिए। 48 मतलब तो आप जानते हैं 2 जो है 4 है, फिर 3 है, किससे कैंसिल करें? तो देखिए 4 से डिविजिबल है, और ये 6 से डिविजिबल है, और ये 3 से डिविजिबल है, तो 6 से डिवाइड करते हैं। 6 से डिवाइड कीजिए, जैसे
6 से 8 टाइम्स, और ये 8 से कटेगा 10 है, 2.3 इज आंसर। 2.3 इज आंसर। मेरे ख्याल से सबों को समझ में आ गया होगा। 7 से इसको डिवाइड किया तो इतना, और इसको उसमें लेस किया, ढंग से लेस किया, 480 आया। 480 कहने का मतलब ये ऐसा आया था, 1104 बाई क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 480, ऐसे आया था। क्वेश्चन मार्क को वहां ले गए, 480 को यहाँ लाए, 480 को यहाँ लाए, और क्वेश्चन मार्क को यहाँ ले गए, और इसको डिवाइड किया। उसमें भी हम लोग ऐसा सोचे कि ये जीरो जो है ना, इसको बाद में यूज करेंगे। ये कैंसिल किया और फिर डेसिमल बैठाया। ठीक है, सिक्स नंबर क्वेश्चन आइए देखिए। 6 नंबर है 85% ऑफ 640 माइनस 52 इक्वल्स 32% ऑफ 1150। कैसे करना है देखिए। हाँ, इज इक्वल टू 1150 प्लस वॉट। एक ये यूनिट है, दूसरा ये यूनिट है, तीसरा ये यूनिट है। 85% ऑफ 640 लेना है। 100% तो 640 होता ही है, 10% 64 है, 5% 32 है, ऐड कर दिया तो 96 है। 96 को इसमें लेस करना है, नहीं समझे। ये जो है 10% 64 है, 5% 32 है, ऐड कर दिया तो 96 है। 96 को इसमें से लेस करना है, 100 लेस करके 4 ऐड कर दीजिए ना, 544। इसमें 52 को लेस करना है, 44 पहले हटाइए ना, 8 बाद में दे देंगे, 492। बताता हूं ये फास्ट कैसे होगा, पहले यहां तक आइए। 492 नहीं समझे, इधर आइए। असल में क्या है, 640 इसे हम 100% बोलते हैं, ठीक। 64 को 10% बोलते हैं, और हम 1% बोलते हैं, पर 1 की जरूरत नहीं है। 32 को क्या बोलेंगे, 5% बोलेंगे। तो क्या 15% को 96 ना बोलेंगे, जल्दी बोलिए। यानी कि हमें 640 में से 96 लेस करना है। हम लोग दोनों को 4 इंक्रीज कर दिया, तो 644 में 100 लेस करना है। क्या ये 544 ना हुआ, ये वाला। ये जो कैलकुलेशन लगभग हमने मन में कर लिया था, वो दरअसल ऐसे आया था। मन में ये क्रियाएं हुई थी, ये ऑपरेशंस हुए थे, ठीक है। इसके बाद हमें 52 लेस करना था। ये बहुत अच्छा तरीका है, इसको आप सीखिए। 544 में 52 लेस करना है, लेकिन 544 वाला कहता है मैं अभी आपको 44 ही दूंगा, 8 बाद में दूंगा। 8 बाद में दूंगा तो फट से हो जाता है 492। ये तो लेस करना बहुत आसान है, यही 492 है। ओके, तो यहां क्या आया, इस पूरे को ऑपरेट किए तो क्या आया, 492। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। पर इसको क्या सॉल्व करना है जी, इसको बोलते हैं 16% ऑफ डबल कर देते हैं, इसको हाफ, इसको डबल, 2300। 1% कितना, देखिए कभी 10 ले लेते हैं, कभी 1 ले लेते हैं, इसलिए ले लेते हैं ना कि 10% 230 लेंगे तो फिर 6% कैसे निकालेंगे, 23 का टेबल ही नहीं आता ना 6 टाइम्स। लेकिन 1% अगर हम 23 लेंगे तो 16 इंटू 23 आता है, क्योंकि 16 इंटू 20 होता है 320, और 16 इंटू 3 होता है 48, 368। 16 इंटू 2 होता है 320, और 16 इंटू 3 होता है 48, 368। ये प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू व्हाट, ये है ना, इसको लेस करना है। अरे ऐसे नहीं लेस करना है, दोनों ओर 8 ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 500, और ये हो जाएगा 376, और इसको लेस कीजिए तो 124। आंसर 124 इज द आंसर। नहीं समझे, फिर वहां बार बार देखिए काम हम लोग करते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि 32% ऑफ 1150 में क्या किए, इसको हाफ किए, इसको डबल किए, तो ऐसा हो गया। और 1% 23 है, तो हमने 16 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इतना आया। तो ये तो आप समझ गए। इसके बाद ये जो हमने लेस किया, कैसे किया,
492 में 368 लेस करना था। अच्छा नहीं है ना, दोनों को 8 इंक्रीज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि लेस होना है ना। 500 में 376 का सामान लीजिएगा, 500 का नोट दीजिएगा, कितना वापस होगा? 124। ठीक है, ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन था। आइए 7th नंबर पहले लिख देता हूं। देखिए 0.3 माइनस 0.16 प्लस 0.13 डिवाइडेड बाय 0.54 प्लस 0.4 माइनस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 0.3। हाँ देखिए, दिखना चाहिए। आप समझ लीजिए डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस मान के तो 16 पैसे में 13 पैसे चला गया, तो मतलब ऐसा है 16 पैसे में 13 पैसे चला गया। साइन बाद में देख लीजिए, या 13 पैसे दे दिए तो 3 पैसे बच गए जो देने हैं, और हमारे पास 30 पैसे हैं तो 3 दे दिया ना, तो 27 बचा। क्वेश्चन का स्वरूप कैसा है? ऐसे है, डिवीजन है ना, ऐसे। तो 27 बचा और बाई 0.3 है इज इक्वल टू, ऐसा स्वरूप आया क्या? तो ये 40 पैसे है, 94 पैसे, 54 पैसे, यानी कहने का मतलब 94 पैसे माइनस क्वेश्चन मार्क। ये आया कि नहीं बोलिए? ये पूरा है जिसको हमने सॉल्व किया, ये पूरा है जो डिवीजन है, इज इक्वल टू 0.3, इसे उधर भेजा और इसको इधर भेजा, ये है कि नहीं? ये बताइए। ये समझ लीजिए ऐसे, समझ लीजिए ऐसे, होगा कि नहीं? अब बताइए, ये क्वेश्चन मार्क यहां और ये यहां, तो 0.04 पैसे बचा या नहीं? क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 0.94 माइनस 0.90 इज इक्वल टू 0.04 बचा या नहीं? 0.04 बचाया है नहीं? बोलिए, ये समझ में आया? ठीक है। एट्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, 8th नंबर क्वेश्चन में 0.8 इंटू 4.6 डिवाइडेड बाय 0.2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू व्हाट? देखिए ऐसा है कि ये तो नीचे है, सोचिए डेसिमल को छोड़ दीजिए या डेसिमल को पहले ले लीजिए, जो मर्जी। जैसे कि यहां पर कुल मिला के 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल है और नीचे में 4 प्लेसेस के बाद है, तो 2 प्लेसेस के बाद बच गया जो ऊपर जाके 100 हो गया। नहीं समझे? अगर कहीं पर ऐसे लिखा रहेगा तो इसे आप क्या देखेंगे? ये हटा करके 100/1 करेंगे नहीं? वैसे ही ये हो गया, ये नीचे में ये हो गया, और ऊपर क्या है? नीचे क्या है? 2 जो है 4 है, 3 2 यहां है, 1 यहां है, खत्म हो गया। ये 23 है, 2300 आंसर। नहीं समझे? बताता हूं। दरअसल ये हमें क्या दिखता है? हमें दिखता है कि 8 इंटू 46 और 0.1 इंटू 0.1 लाइक दैट दिखता है, और नीचे 2 टू द पावर 4 इंटू 0.1 टू द पावर 4 दिखता है। बोलिए, ऐसे दिखता है। हमें मालूम है कि ये 4 2s हैं, हमें मालूम है कि 4 2s है, हमें मालूम है कि 3 2s यहां है और एक 2 यहां है, तो क्या हम इसे कैंसिल न कर दें? जरा बताइए, ये 4 है, 4 का माने क्या होता है? दिस इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1। तो आप मुझे बताइए ये बचेगा कि नहीं? डेसिमल हटा देंगे तो ऊपर जाके 10 इंटू 10 100 होगा कि नहीं? और ये 23 इंटू 100 2300 होगा कि नहीं? पर ये सारा कैलकुलेशन उस रूप में मन में होता है, हमें ये लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि नीचे 4 2s हैं और ऊपर 4 2s को कैंसिल किया, 23 बचा, और 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल और नीचे 4 प्लेसेस के बाद डेसिमल, तो 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल बचा जो ऊपर जाके 100 हो गया। 2300 आंसर। इसमें पेन और पेपर की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आइए 9th नंबर क्वेश्चन।
इधर आइए, मैं बार बार कहता हूं मैथमेटिक्स दिखाई देता है। 4/20, 5/20, 9/20, 13 में लेस हुआ 4/20, 1/5, 5 to 7 को लेस किया 12, 12.2 is the answer, 12.2 is the answer। नहीं आया समझ में? अब डिटेल बताता हूं, ठीक है? ऐसे आपको एग्जाम में रिएक्ट करने का है। देखिए ऐसा है कि ये 1/5 है और यहां पर 1/4 है। हमने इसे कहा कि आप तो 4/20 हैं। हमने इसे कहा कि आप तो 5/20 हैं। दोनों को ऐड किया तो आप तो 9/20 हैं। और उधर जब आप चले गए तो 13/20 में 9/20 लेस होगा तो क्या 4/20 ना बचेगा? क्या 1/5 ना बचेगा? क्लियर? इसका फैसला तो हो गया। इसका फैसला माने क्या होता है? क्वेश्चन मार्क को यहां रहने दीजिए। ये दरअसल 5 + 1/5 था। ये दरअसल 2 + 1/4 था। ये दरअसल 19 + 13/20 था। अभी तुरंत हमने 1/5 को लिखा 4/20, इसे लिखा 5/20, उधर जाके लेस हुआ तो बचा 1/5। अभी हमने निकाला था। अब मुझे बताइए 5 और 2 7 उधर लेस होके 12 होगा कि नहीं? तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 12 और 1/5 को 1/5 को 2 बोलते हैं कि नहीं? 0.22 मतलब 12.2 बोलते हैं कि नहीं? आंसर बोलिए, समझ में आया? टेंथ नंबर क्वेश्चन देखिए। 10th नंबर क्वेश्चन में 832.9 प्लस 442.1 इज इक्वल टू 319.5 माइनस 234.5। ऐसा लिखा है जैसे लगता है कि आज ये हम लोगों को डरा के ही छोड़ेगा। अरे कैसे डरा दीजिएगा? आप एग्जाम का क्वेश्चन है, आप मेरा कुछ न कुछ टेस्ट करने के लिए आए हैं। एक एक करके बात करते हैं। इधर आइए। सबसे पहले 832.9 है और 442.1 है, इसको ऐड करना है। अरे हमको पहले दिखता है कि 830 और 440 क्या होगा, तो 1270 होगा। और 2.9 और 2.1 क्या होगा? 5 होगा, 1275 होगा। नहीं समझे? हमें ये दिखा ऐसे करके 830 और ऐसे करके 440। ये ऊपर गया और ये ₹2.90, 2 रुपीज 90 पैसे और 2 रुपीज 1 पैसे नीचे गिरा। ये मिलके 5 बना और ये मिलके 1270 बना। तो दोनों मिलके क्या 1275 ना बना? मैथमेटिक्स दिखाई देना चाहिए, डाटा दिखनी चाहिए। ऐसे उठा के बोली हाँ, ऐसे उठा के बोली हाँ, ऐसे उठा के बोली हाँ। ठीक है? इसके बाद दूसरा ये है, आप तो समझ रहे हैं कि इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे आएगा दिस बाय दिस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क होगा। फिर सुनिए 319.5 है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। देखिए 234 है, इसको लेस करना है। अरे दोनों को 0.5 बढ़ाइए ना भाई, दोनों को 0.5 बढ़ाएगा तो जानते हैं क्या होगा? ये 320 सुंदर नंबर बन जाएगा, ये 235 सुंदर नंबर बन जाएगा। फिर ये कहता है कि पहले 20 रुपीज मुझसे ले लीजिए ना भाई, ताकि मेरा सुंदर नंबर बन जाए। और ये लेस करेंगे तो 85 होगा कि नहीं? दिस इज 85। सब्ट्रैक्शन एडिशन ऐसे होना चाहिए। इसको बढ़िया से देखिए और समझिए। और 5 एट द यूनिट प्लेस,
अरे डबल करते, 1275 का डबल करेंगे तो क्या होगा 2550, और इसका डबल 170। जल्दी बोलिए, ये जीरो तो खत्म और 17 से ये आराम से कटेगा। देखिए 15 टाइम्स में 17 एंड 85, 5 टाइम्स 85, 15 इज द आंसर। बोलिए समझ में आया कि नहीं? बहुत सुंदर क्वेश्चन है। अगर आपको डाटा दिखता है तो फिर एग्जाम का क्वेश्चन होने पर कुछ न कुछ आपकी एबिलिटी को चेक करता है। अगर ये प्रैक्टिस पेपर होता तो वाहियात होता, और मैं तो भाई ऐसे नहीं कर पाता, ये कोई कंप्यूटर ही करेगा। लेकिन एग्जाम का क्वेश्चन है तो उसमें कुछ न कुछ है, सुंदर सुंदर नंबर बनने की क्षमता है। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन बार बार इस तरह का आता है, जरा देखिए तो, देखिए 11 नंबर। ये क्वेश्चन हमारे किसी स्टूडेंट ने पूछा था, मैंने कहा था ठीक है सॉल्व कर दूंगा, और मैं भूल जा रहा था, आज मुझे याद आया तो मैंने समझा कि इसको सॉल्व ही कर देता हूं। ये तरह तरह से आता है, 8 वाला भी 7 वाला भी। पहले मैं सॉल्व करता हूं। देखिए मुझे जो दिखाई देता है मैं बोलता हूं, मुझे दिखाई देता है 512, मुझे दिखाई देता है 2 3 5 8 6 5, मुझे दिखाई देता है 6 8 7 6 8 7 6 6 7 2, और कुल मिला के 4 प्लेसेस के बाद डेसिमल 687.6672, फर्स्ट नंबर इज द आंसर। अब आप पूछेंगे कि कैसे हुआ। पहले मेरा कहना है डेसिमल को छोड़ दीजिए, नहीं है तो जब डेसिमल को आप छोड़ देंगे तो आपको क्या दिखेगा 88 इंटू, यही तो डेसिमल क्या है भाई, 1 2 3 और 1, 4 प्लेसेस के बाद डेसिमल है, इसको मल्टीप्लाई करके 4 प्लेसेस के बाद डेसिमल दे देंगे। ये कैसे दिखता है, ये हमें ऐसे दिखता है 8 इंटू 11, 8 इंटू 11, 8 इंटू 111, और ये 8 इंटू 8 को 8 क्यूब बोलते हैं, और 8 क्यूब हमें मालूम है कि 512 होता है। यानी 512 इंटू 111 पहले कर दिया, फिर 11 कर दिया, फिर 11 कर दिया, और ये मल्टीप्लिकेशन तो में आता है। बेसिक कैलकुलेशन में बार बार ये बताया गया है कि नंबर ऑफ वंस कितने भी हो, उससे कितने भी डिजिटल नंबर को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो दरअसल हमने सबसे पहले ये क्वेश्चन समझ रहे हैं ना, 8 इंटू 8 तो 512 हुआ, 11 इंटू 8, यही तो क्वेश्चन है ना हमारा। सबसे पहले हमने इसको किया, ये आया, फिर हमने इसको किया, ये आया, और फिर हमने इसको किया, ये आया। मेरे ख्याल से अब आप सबों को ये समझ में आ गया होगा। 7 बोल के होता है, 6 बोल के होता है। मैं और एक कर देता हूं, यहां पर नहीं है तो भी देखिए, एक और क्वेश्चन कर देता हूं। मान लीजिए कि एक और क्वेश्चन होता, लिख ही देता 12 क्वेश्चन, 12 नंबर। मान लीजिए होता 6.66 इंटू 66 इंटू 0.66 लाइक दैट। तो मैं कैसे कहता, अरे बोलिए ना 216, बोलिए ना 6 7 9 3 2, बोलिए ना 2 करके लेना है, इसको लेना है ऐसे, इसको लेना है ऐसे, और इसको लेना है फिर ऐसे। बस, और एक बार और 11 से, एक बार और 11 से 6 टाइम्स 0 2 और 4 प्लेसेस के बाद डेसिमल। दिस इज द आंसर। तो बोलिए समझ में आया कि नहीं? ऐसा कुछ भी हो सकता है। इसको मैंने क्या किया बताइए, क्या किया? ये दरअसल ऐसे किया, 6 इंटू डेसिमल छोड़ दिया, 4 प्लेसेस के बाद डेसिमल है, दिस 6 इंटू दिस और 6 इंटू दिस। डेसिमल छोड़ दीजिए, बाद में देंगे। अब हमें दिखाई देता है ये इंटू दिस। पहले हमने इसको किया, फिर हमने इसको किया, फिर हमने इसको किया, और 4 प्लेसेस के बाद डेसिमल दे दिया।
इस तरह का कुछ भी क्वेश्चन आएगा आप कर लीजिएगा, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सबों को अच्छा लगा होगा। हम लोग आगे भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस लेके आते रहेंगे, डिस्कशन करते रहेंगे। ये सिलसिला अनवरत चलता रहेगा। ऑल द बेस्ट।